इस वीडियो में आपको इस पाठ में आए प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मेरी गुजरात यात्रा। बच्चों, इस पाठ को हमने इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था, जिसमें हमने गुजरात के बारे में ढेर सारी जानकारियां प्राप्त करी थी। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। पाठ से चाचा जी ने अमित को अपने पास क्यों बुलाया था? चाचा जी ने अमित को अपने पास गुजरात भ्रमण के लिए बुलाया था। अमित को यात्रा के दौरान थकान क्यों हो गई थी? अमित कहाँ से गया था? गुड़गांव से अहमदाबाद गया था। तो गुड़गांव से अहमदाबाद की 11 घंटे की यात्रा के दौरान अमित को रात भर रेलगाड़ी के हल्के झटकों के कारण नींद तो ठीक ठाक आई, पर उसे थकान हो गई थी। गांधी जी का प्रिय भजन कौन सा है और इसे किसने लिखा था? गांधी जी का प्रिय भजन ये है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे, तो ये मन अभिमान न आने रे। और इस भजन का अर्थ मैंने इसके भाग 1 में बताया है। इसको किसने लिखा था? इसे प्रसिद्ध भक्त नरसिंह मेहता ने गांधी जी के इस प्रिय भजन को लिखा था। कुछ गुजराती पोशाकों के नाम लिखें। धोती व सिर पर साफा या पगड़ी पुरुषों के लिए, और कामदार लहंगा और ओढ़नी स्त्रियों के लिए। गुजरात जाने से पहले ही अमित वहां के बारे में बहुत कुछ जानता था। कैसे? तो गुजरात जाने से पहले अमित ने गुजरात के बारे में किताबों में खूब पढ़ा था, इसलिए वह गुजरात के बारे में बहुत कुछ जानता था। तो ऐसे ही बच्चों, आप भी किताबों से बहुत कुछ जान सकते हो, तो अपने फ्री समय में आप किताबें जरूर पढ़ा कीजिए। आपकी बात। गर्मी की छुट्टियों में आप कहाँ कहाँ जाना पसंद करेंगे और क्यों? तो ये बच्चों आप अपने हिसाब से बताओ। जैसे उदाहरण के लिए, गर्मी की छुट्टियों में मैं किसी पर्वतीय क्षेत्र में जाना पसंद करूंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ मौसम ठंडा रहता है और ठंडा मौसम मुझे अच्छा लगता है। गांधी जी के बारे में आपने जो भी पढ़ा या सुना है उसे अपने शब्दों में बताएं। तो बच्चों, यहाँ मैं आपको गांधी जी के बारे में बता रही हूँ, जिसे बच्चों आपको अपने शब्दों में लिखना है। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हिंदू परिवार में हुआ। गांधी जी को महात्मा गांधी व देश के राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए सत्याग्रह जैसे अनेक आंदोलन चलाए और अहिंसा की राह पर चलकर देश को क्रूर अंग्रेजों से मुक्त करवाया। वे गुजरात के प्रसिद्ध साबरमती आश्रम में रहते थे और अपने सारे काम स्वयं करते थे। गांधी जी के 3 आदर्शवादी बंदर थे। क्या थे? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। यदि अमित की जगह आप होते तो गुजरात से अपने साथ क्या क्या लेकर आते? अमित की जगह अगर मैं होती तो गुजरात से मैं अपने साथ वहाँ के प्रसिद्ध फाफड़ा, ढोकला व नमकीन के अलावा अपने मम्मी पापा के लिए वहाँ की पोशाकें भी लेकर आती। नीचे अमित के बारे में कुछ बातें लिखी हैं। कुछ बातें आप अपने बारे में लिखें। जैसे, अमित के चाचा जी गुजरात में रहते हैं। तो आपके चाचा जी कहाँ रहते हैं? मेरे चाचा जी जयपुर में रहते हैं। अमित को घूमने फिरने का शौक है। ऐसे आपका क्या शौक है? तो मुझे बागवानी का शौक है। अमित प्रतिदिन डायरी लिखता है। क्या आप भी डायरी लिखते हैं? तो मैं नहीं लिखती हूँ। आपकी आयु 10 वर्ष है, तो आपकी जो भी आयु है उसको लिखो। उसको मिठाई बहुत पसंद है, तो इसमें यहाँ पर आपको क्या पसंद है? फल व सूखे मेवे, तो वो सब लिखो। पाठ से आगे। इस पाठ में आपने गुजरात राज्य के बारे में बहुत कुछ जाना। अब अपने राज्य से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करके लिखें। जैसे, सबसे पहले आपके राज्य का नाम लिखो, फिर वहाँ का प्रसिद्ध स्थान कौन से हैं वो लिखो, वहाँ की पारंपरिक पोशाकें क्या हैं, पारंपरिक नृत्य क्या हैं और पारंपरिक भोजन क्या है। जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो वहाँ के
यहाँ के ये स्थान, पोशाकें, नृत्य और भोजन है। गरबा नृत्य गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। नीचे कुछ नृत्य दिए गए हैं, पता करें और लिखें। जैसे भंगड़ा कहाँ का नृत्य है? पंजाब का। डांडिया गुजरात का। घूमर राजस्थान का। कथकली केरल का। आप जब भी बाहर घूमने के लिए जाएं, अपनी यात्रा का वर्णन कॉपी में लिखें व साथियों को दिखाएं। तो ये बच्चों, आप अपनी यात्रा का वर्णन इस तरह कर सकते हो। जैसे ये मैंने लिखा 20 जुलाई 2023 जब मैं मुन्नार घूमकर आई थी, तो उसका वर्णन है। ऐसे ही आपको लिखना है। मुन्नार से घूमकर मैं आज ही अपने परिवार के साथ वापस जयपुर पहुंची हूँ। मुन्नार केरल का एक मशहूर पर्वतीय स्थानों में से एक है और मुझे वहाँ का मौसम बहुत ही अधिक पसंद आया। मैंने अपने जीवन में पहली बार चाय के बागान देखे और चाय की फैक्ट्री भी। हालांकि गाड़ी से घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर मुझे थोड़ी तकलीफ जरूर महसूस हुई, पर वहां पहुंचकर हम सब ने खूब मजे किए। मुन्नार को केरल का कश्मीर भी कहा जाता है, क्योंकि वहां का मौसम बहुत ही ठंडा रहता है। मैंने वहां हाथी की सवारी भी की और उसका भी अनुभव स्मरणीय था। मुन्नार घूमने के बाद मैंने जाना कि केरल कितना खूबसूरत है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे, तोए मन अभिमान न आने रे। यह गांधी जी के प्रिय भजन का एक अंश है, यानी थोड़ा सा भाग है। इस पूरे भजन को खोजकर अपनी कॉपी में लिखें। तो बच्चों, ये भजन आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। भाषा की बात। अमित की आयु 10 वर्ष है। गोपाल उसका सहपाठी है, यानी उसका दोस्त है, उसके साथ पढ़ने वाला। श्री कृष्ण को भी गोपाल कहा जाता है। गोपाल के अतिरिक्त श्री कृष्ण को और किस नाम से जानते हैं? कान्हा, माखन चोर, श्याम, वासुदेव, कन्हैया आदि भी कहा जाता है। इसी प्रकार दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले दो दो शब्द लिखें। जैसे जैसे श्री कृष्ण को हम इन सब नामों से सुनकर पहचान जाते हैं ना, वैसे ही हमें ऐसे ही सूरज के दो नाम बताने हैं। जैसे सूरज को हम सूर्य भी कहते हैं और रवि भी। चांद, शशि, चंद्र, बादल, धर, मेघ, आकाश, आसमान, नभ। आपने कितना सीखा? पिछले 3 पाठों में बच्चों आपने क्या सीखा, उसका एक बार रिवीजन करेंगे। निम्नलिखित शब्दों के सही अर्थ बॉक्स में लिखें। जैसे कतराना का अर्थ क्या आएगा? बचना। उपकार, भलाई। भ्रमण का अर्थ है यात्रा। निम्नलिखित नृत्य कौन से राज्य के हैं? भंगड़ा कहाँ का है? पंजाब का। घूमर राजस्थान का। कथकली केरल का। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। दिव्या ने किसको पत्र लिखा? ये हमने पीछे के पाठों में पढ़ा था। दिव्या ने अपने पिताजी को पत्र लिखा। मक्खी दिन भर क्या काम करती है? मक्खी दिन भर इधर से उधर उड़ती रहती है, जो उसका मन करता है वह खाती है। चींटी को आदर क्यों मिलता है? चींटी मेहनत करके खाती है, इसलिए उसे आदर मिलता है। 2 गुजराती पोशाकों के नाम लिखें। गुजराती पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं और महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है घाघरा और चोली। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखें। बात का अर्थ है वार्तालाप। रेल के सफर में हमने आपस में बहुत देर बात की। भात का अर्थ है चावल। कल मैंने दाल भात खाया। बालू का अर्थ है रेत। नदी किनारे बच्चे बालू में खेल रहे थे। भालू एक जानवर का नाम है, तो भालू को शहद बहुत पसंद है। निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले दो दो शब्द लिखें। सूरज के समान अर्थ वाले दो शब्द कौन से हैं? सूरज, सूर्य, रवि। आकाश का नभ, आकाश। पढ़ें और लिखें। तो इनको पढ़िए और लिखिए अपनी अभ्यास पुस्तिका में। जैसे विद्यालय, आज्ञाकारी, श्रीमती, प्रार्थना। बच्चों, इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ें व समझें।
साथ ही गुजरात का सबसे मशहूर दार्शनिक स्थल कौन सा है, उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। साथ ही बच्चों, आप अपने माता पिता से जानें कि यात्रा के दौरान हमें क्या-क्या सावधानी रखनी चाहिए। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।